25 दिसंबर 1891 को उत्तराखंड की धरती में एक ऐसे जांबाज ने जन्म लिया जिसकी गाथाएं, जिसकी कहानियां आज भी सदियों तक अजर और अमर हैं। वो नौजवान था, वो युवक था जिसका नाम था वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका जन्म हुआ था पौड़ी जिले के मासी गांव में। उसके बाद वो जब युवा होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो उन्होंने भारतीय सेना में ज्वाइन करते हैं, यानी गढ़वाल राइफल में वो ज्वाइन कर देते हैं, सेना में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद वो, चूंकि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत में यानी हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज चलता था, तो ऐसे में उसके बाद वो प्रथम विश्व युद्ध में भी शामिल होते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के बाद वो अपने जौहर से, अपने रुतबे से, अपने कामकाज से सभी को प्रभावित भी करते हैं। लेकिन उसके बाद अलग अलग वो युद्ध करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। लेकिन जब वो गढ़वाल राइफल में रहते हुए जब एक बार वो पठानों के ऊपर, और ये वो कहानी है जिस कहानी के बाद उनको पेशावर कांड का महानायक कहा जाता है। कहा जाता है कि जब पेशावर कांड होता है तो अंग्रेजों के जरिए, अंग्रेज जो कैप्टन होते हैं उनके जरिए उनको निहत्थे पेशावर पर यानी निहत्थे पठानों पर उन पर गोलियां चलाने के आदेश उनको दिए जाते हैं। लेकिन वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने अपनी ज़मीर की सुनी, अपने दिल की सुनी, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो निहत्थे पठानों पर किसी भी तरीके से गोली नहीं बरसाएंगे। और तभी से पेशावर कांड के इस नायक को पूरी दुनिया इनकी इस दिलेरी के लिए, इनकी इस आत्ममुग्धता के लिए जानी जाती है। लेकिन उसके बाद 1 अक्टूबर सन 1979 को उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद होता है, उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद उनके नाम पर तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी उनके नाम पर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे वो पेशावर कांड के जो महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर तमाम जो स्वरोजगार की योजनाएं हों या तमाम जो अन्य योजनाएं हों। लेकिन वक्त बदला, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश से अलग होता है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में उनको लगातार उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं। क्योंकि आज 1 अक्टूबर है, उनकी जो है पुण्यतिथि हम मना जरूर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकारों की उदासीनता लगातार सामने आई हैं, जिस तरीके से लोग उनको लगातार भूलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये सोचने पर यह विषय मजबूर कर देता है कि वो व्यक्ति जिसने पेशावर कांड का, जिसको नायक कहा जाता है, यानी जिसने निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अपना लोहा मनवाया, जिसने ना जाने कितने ऐसे युद्धों में अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया, आज उसकी पुण्यतिथि हम जरूर मना रहे हैं। लेकिन उसका गांव आज भी सड़क और चिकित्सा और कई बुनियादी चीज़ों से, जो उत्तराखंड की नियति या उसकी जो बदकिस्मती रही है, उससे लगातार दूर है। वो भले ही उनका जो मासी गांव है, आज वहां पर उनके नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके नाम पर वहां पर उनका स्टेचू या उनका जो भव्य उनका जो स्टेचू है वो भी लगाया गया है। कई चीज़ें अलग अलग चौराहों पर उनके स्मृति चिन्ह लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर धूलें लगी हुई हैं उनकी स्मृति चिन्हों पर, उनकी प्रतिमाओं पर, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो ऐसे जो नायक हैं, ऐसे उत्तराखंड कई नायकों से भरा पड़ा है। लेकिन वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की बात इसलिए जरूर की जानी चाहिए कि निहत्थे जो पठानों पर जिसने गोलियां चलाने से, गोलियां बरसाने से जिसने रोका, और जिसके कारण पेशावर कांड का इनको नायक कहा जाता है, अब हम उसको भूलते जा रहे हैं। नहीं, जिस पेशावर कांड के नायक की जो जन्मस्थली है पौड़ी गढ़वाल में मासी गांव, उसके गांव की जो दुर्दशा है, क्या आखिरकार सरकारों की उदासीनता इतनी है, या फिर सरकारें उनके बारे में सिर्फ पुण्यतिथियों पर उनके माल्यार्पण करने तक ही सीमित रह सकती हैं? आखिर क्यों सरकारें उनके गांव में वो बेहतर सुविधाएं, वो बेहतर चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे वो अन्य सुविधाएं हों, वो क्यों मुहैया नहीं करा पा रही है? ये सोचने वाला विषय है। क्योंकि एक ऐसे नायक जिसने उत्तराखंड का नाम, देवभूमि का नाम जिसने पूरे देश और दुनिया में फैलाया अपनी कीर्ति के जरिए, अपने शौर्य के जरिए, आखिर हम ऐसे योद्धाओं को, आखिर हम ऐसे महानायकों को क्यों भूलते जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल भी है और सबसे बड़ा सोचने वाला विषय भी है। क्योंकि हर साल हर 1 अक्टूबर को जब भी उनकी पुण्यतिथि आती है, जब भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो तमाम नेताओं के द्वारा, तमाम सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उनके पुण्यतिथियों पर माल्यार्पण किए जाते हैं, उनको याद किया जाता है। लेकिन वो कार्यक्रम सारे के सारे सिर्फ एक दिन भर के रह जाते हैं। क्या हम ऐसे कार्यक्रम या फिर ऐसी योजना नहीं बना पाए हैं? ये सोचने वाला विषय है कि हम ऐसे नायकों के लिए हम कोई एक ऐसी योजना नहीं बना पाए हैं कि इनके गांव में या इनके जो लोग हैं, जो इनके वंशज हैं, जो अभी भी हैं, उनके लिए हम कोई बेहतर सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे अहम सवाल है। आखिर में जाते जाते आपको फिर से बता दें कि आज महानायक या पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की
पुण्यतिथि है, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को मासी गांव यानी पौड़ी में होता है। उसके बाद वो तमाम उन्होंने अपने शौर्य के जरिए, अपने पराक्रम के जरिए, अपने जिंदा दिली के जरिए उन्होंने तमाम बड़े काम करते हैं। लेकिन उसके बाद 1 अक्टूबर सन 1979 को उनका जो है देहांत हो जाता है। उसके बाद जो है जिस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, मनाई जा रही हैं, उत्तराखंड में भी आज भी मनाया जा रहा है। लेकिन फिर से हम यही कहना चाहेंगे समय साक्षी की तरफ से कि सरकारों को इस विषय के ऊपर सोचना चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसे महानायक जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, या जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया, दुनिया के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया, आखिर हम ऐसे महानायकों को क्यों भूलते जा रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी सुशांत सिंह के साथ अमित रतुड़ी, समय साक्षी।